हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए आते हैं सीधे हम अपने क्वेश्चन पर। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया में, बी लुम्बिनी में, सी वैशाली में और डी काशी में। जो आपका बोध गया है वो आपका बिहार में है और आपका जो आंसर होता है वो ए वाला बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पर आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जी हाँ, ए सिंधी, बी देवनागरी, सी असमिया और डी गुरमुखी। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। गुरमुखी की जो लिपि है वो पंजाबी। जी हाँ, और सिंधी मूलत भाषा है और अरबी सिंधी है। और आपका जो आंसर होगा वो आपका बी बिल्कुल सही है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी विलियम बेंटिक और सी लॉर्ड कैनिंग, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जो आंसर होता है वो आपका बी वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ, अब आते हैं। जी हाँ, सी जो राजगोपालाचारी हैं वो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये कब बने थे? ठीक है ना, ये बने थे 1948 से 50 तक। ठीक है, और जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। ठीक है ना, ये भारत के जी हाँ प्रथम वायसराय थे, अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय थे। जी हाँ, और जो राजगोपालाचारी थे आपके ये जो थे वो मद्रास के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? मद्रास के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। और अब आते हैं आपके सामने। जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनको जो कहा जाता है गुरुदेव कहा जाता है, और बी पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं इनको चाचा कहा जाता है, और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं इनको क्या कहते हैं? इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, और जो आपका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर आपके सामने है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए अनार, बी केला, सी आम।
क्वेश्चन ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ, जो केला है वो बिहार का राजकीय फल है। राजकीय फल है, ठीक है। और जो आम है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। जी हाँ, आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं? ए 2, बी 3, सी 5 और डी 6। इनमें से कौन सा सही होगा? जो आपका इसमें से सही होगा वो आपका बी वाला बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। कितने हैं? 3। और ये अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 1947 को। और जो इसका अनुपात है, भारत के झंडे का जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का, 3:2 है। कितना है? लंबाई और चौड़ाई का। इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर बी बिल्कुल सही है, 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए ग्राम बेल, बी न्यूटन, सी लाइट बंधु, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए बिल्कुल, जी हाँ, क्वेश्चन आपका ए बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो आपके राइट बंधु थे इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किया था। और कब किया था इन्होंने? ये जो इन्होंने किया था वो 1903 में किया था, ठीक है ना। जो आपका आधुनिक हवाई जहाज है इसका आविष्कार आधुनिक हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था वो राइट बंधु ने किया था। और जो इसका आंसर है वो आपका ए वाला बिल्कुल सही है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। जी हाँ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 जून, बी 14 नवंबर, सी 14 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने, आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है, 14 सितंबर को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए भारत टाइम, बी उदंत मार्दन, सी पंजाब केसरी और डी नवजीवन। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जी हाँ, आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। जो आपका उदंत मार्तंड है वो एक कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कलकत्ता से, ठीक है। और एक कब प्रकाशन हुआ है? आपका 30 मई 1826 को। और एक पत्र कैसा था? एक पत्र आपका जी हाँ, ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है ना। और अब नई पेज पे आते हैं। जी हाँ, और जगह नहीं थी इसलिए हमने वो काट दिया। और ये जो है वो इसके प्रकाशन है, इसके जो प्रकाशक और संपादक, प्रकाशक और संपादक कौन है?
जुगल पंडित जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो बी वाला बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मातन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? ए न्यूयॉर्क, बी एम्स्टर्डम और सी हैंग नीदरलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, इसमें जो मुख्यालय है वो किसका है? वो यूनिसेफ का है। और हैंग नीदरलैंड में, जो आपका हैंग नीदरलैंड में है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जी हाँ। और आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय ये वैश्विक पर्यावरण संगठन है। ये क्या है? ये आप वैश्विक पर्यावरण संगठन है। इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी वायुमंडल और डी भूमंडल। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी जो गैसों के समूह हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में? जैसे नाइट्रोजन हुई, ठीक है। नाइट्रोजन का आपका मिलता है 78%, 78.0.3% होता है। और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो आपकी 20.99% है। और आर्गन, जो आपकी आर्गन है वो आपकी 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की मात्रा है वो आपकी 0.03% है, ठीक है ना। यहीं पर हमारा क्वेश्चनों का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ओम अकेडमी चैनल 15 को, ठीक है। नमस्कार।